हाँ यार, रोकना चाहो रोक देना, मैंने कर लिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक डिलीट मत करना, यहाँ तक की चाहिए होगी मुझे। ओके, शुरू करते हैं। तो ये सब हो गया आपके पास सारा। अब यही लॉरेंट्ज फोर्स, इसके अलावा कुछ नहीं है, बस इतना ही है, बुक में देख लेना। अब जो दूसरी चीज आती है वो आती है वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सेलेक्टर। क्या बोला मैंने? वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सेलेक्टर। शुरू करते हैं, क्या है वेलोसिटी फिल्टर या वेलोसिटी सेलेक्टर। यही एग्जांपल लूंगा मैं। देखो, अब हम लोगों ने बोला कि इस पे जो फोर्स लग रहा है, जो चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ, और मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ। अभी एग्जैक्टली यही वाला एग्जांपल लेना है हम लोग को। अब मुझसे ये बोला जा रहा है कि भैया इसको किसी तरह से ऐसे मूव कराओ कि ये अनडिफ्लेक्टेडली क्रॉस कर जाए। समझते रहना। मतलब अभी जब मैं इसको लाया, ये तो आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा इसको अच्छी तरह से, मैं इसको रब कर रहा हूँ। ठीक है, ये तीन चीज नोट कर लेना, एफ ई, एफ बी, एफ लॉरेंट्ज, और इसके बाद अब इसी पे कहानी चल रही है वेलोसिटी फिल्टर। ठीक है, हाँ ठीक है, रब कर रहा हूँ इसको। ये मैंने रब किया। फिर से समझो, मैंने क्या बोला कि देखो ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को पहले साफ करें, सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करे? चार्ज पे और इलेक्ट्रिक फील्ड पे। इस पे डिपेंड करे चार्ज पे, क्यू पे, और किस पे डिपेंड करे? इलेक्ट्रिक फील्ड पे। एफ ई क्यू इंटू ई होता है। तो ये तो सिर्फ चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? V क्रॉस B पे। मतलब मैग्नेटिक फील्ड पे भी, वेलोसिटी पे भी, और चार्ज पे भी। अब हमसे ये बोला जा रहा है वेलोसिटी फिल्टर वो है कि हमें ऐसी वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है जिस पे ये पार्टिकल जब इसके अंदर जाए तो उस पर कोई फोर्स ना लगे, जैसा आया है वैसे वैसी क्या हो जाए? पार हो जाए, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, विदाउट एनी डेविएशन। एंड वो पॉसिबल कब है? जब ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। या फिर मैं क्या बोलूं, सीधे क्या लॉरेंट्ज फोर्स इस पे क्या हो जाए? जीरो हो जाए। लॉरेंट्ज फोर्स जीरो हो जाए। क्या हो जाए? लॉरेंट्ज फोर्स जीरो। लॉरेंट्ज फोर्स कब लगता है? जब इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स लगे। मैंने बोला ये दोनों ही क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। दोनों इक्वल क्या होगा? इक्वल्स को कैंसिल आउट कर देंगे, खत्म। बात समझ में आई? तो if FL equals to 0 then Q, मुझे अभी वहां पे मैंने लिखा हुआ था E वेक्टर प्लस V क्रॉस B वेक्टर 4 equals to 0। FL की वैल्यू ये थी equals to 0, Q उधर गया 0 हो गया। ये कितना आ गया? E वेक्टर माइनस का E वेक्टर इज इक्वल्स टू B वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। याद है सर? मैं V निकाला हम लोगों ने, तो V की वेलोसिटी क्या आ गई? E बाय V। हाँ, माइनस साइन बस ये शो कर रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स के दोनों जस्ट अपोजिट। अब समझो क्या हुआ यहाँ, क्या शो कर रहा है? इसकी शो कर रहा है कि देखो आपके पास एक चार्ज पार्टिकल था, छोटा सा चार्ज पार्टिकल, मान लो ये चार्ज पार्टिकल, और इस पूरे रूम में क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी, मैग्नेटिक फील्ड भी थी। ऊपर पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, बोथ आर नॉर्थ, इधर साउथ। पूरा रूम में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड थी। अब ये जो पार्टिकल है सब कुछ कांस्टेंट है, सब कुछ कांस्टेंट है। पार्टिकल भी कांस्टेंट है मेरा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है। अब मुझसे बोला जाए कि भैया इसको ऐसे करके फेंक, ग्रेविटेशन का कोई रोल नहीं ले रहे हैं, इसमें अभी ध्यान रखना, वो ग्रेविटेशन का कोई रोल नहीं ले रहा है। मुझसे क्या बोलेगा? ये पार्टिकल को मैं ऐसे करके फेंकना चाह रहा हूँ, और ये जब फेंके ना तो ना ही ये ऊपर जाए, ना ही ये नीचे जाए, ना ही इधर जाए, ना इधर जाए, ये सीधे ऐसे सीधे 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 निकल जाए। ग्रेविटेशन का इफेक्ट नहीं होगा, प्रोजेक्टाइल मूव नहीं होगा। हाँ, बात समझ में आती है?
तो ये चीज तो हमसे पूछा था इसकी जो वेलोसिटी उस समय निकलेगी। देखो अब जो फोर्स है, मैंने बोला बी भी चेंज नहीं कर सकता, क्यू भी चेंज नहीं कर सकता, ई भी चेंज नहीं कर सकता, तो सिर्फ और सिर्फ क्या कर सकता हूँ मैं, वेलोसिटी तो चेंज कर सकता हूँ। मैंने वेलोसिटी को कम किया, ज्यादा किया, अलग अलग वेलोसिटी पे फेंका। मैंने देखा जब वेलोसिटी मेरी ऐसी हो गई कि मेरा क्या हो गया, कोई फोर्स नहीं लग रहा उस पर, वो एकदम भाग रहा है, वही मेरी कर देगी वेलोसिटी सेलेक्टर, वही कर देगी मेरा वेलोसिटी फिल्टर। एंड बाद में देखा क्या भैया उस वेलोसिटी की वैल्यू आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, वहाँ पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है न्यूटन पर मीटर की, न्यूटन पर कूलम की, बात समझ में आती है, और कितनी मैग्नेटिक फील्ड लग रही है टेस्ला। तो इन दोनों की वैल्यू आ जाएगी, अपॉन में रख देना, एंड इस वेलोसिटी पे अनडेविएटेडली भाग जाएगा। और ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत इजी है, डायरेक्टली डिवाइड करना है, लेकिन एग्जाम में इतना इजी नहीं आता है। एग्जाम में लैंग्वेज में घुमा घुमा कर बोलते हैं, बहुत बुरी तरह से बोलते हैं कि हमने इलेक्ट्रॉन लिया उसको पास कराया, अब वो बोले इलेक्ट्रॉन की जगह हमने क्या ले लिया, प्रोटॉन ले लिया। सुनना ध्यान से क्वेश्चन, मैंने इस रूम में एक बार इलेक्ट्रॉन को भगाया तो मैंने देखा कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड है, 3 × 10⁶ मीटर पर सेकेंड है, तो अनडेविएटेडली पार हो जाएगा। दिस इज द वेलोसिटी फिल्टर, दिस इज द वेलोसिटी सेलेक्टर। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ा है क्या यार, एक्चुअली में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम कंपेयर नहीं कर सकते, दोनों ही अलग अलग क्वांटिटी। अरे ये तो पॉज हो गया, ये तो पॉज हो गया। हाँ भैया आगे होंगे सब लोग, वो मेरी तरफ से प्रॉब्लम थी। हाँ हाँ जी, हाँ मैं ये बोल रहा था कि भैया इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को हम कंपेयर नहीं कर सकते कि वो बड़ी है कि छोटी है। न्यूमेरिकल वैल्यू जरूर बड़ी हो सकती है, लेकिन हम कंपेयर नहीं कर सकते क्या चीज़ ज़्यादा है क्या चीज़ का। एक्चुअली वो इलेक्ट्रिक फील्ड अलग है, मैग्नेटिक फील्ड अलग है, लेकिन उनका जो फोर्स है वो इक्वल है। अच्छा आप इसलिए बोले इलेक्ट्रिक फील्ड इसलिए बड़ी होनी चाहिए क्योंकि भैया हम लोग अगर ये लिख रहे हैं क्यू ई लिख रहे हैं, यहाँ पे क्यू V + B × B लिख रहे हैं, तो इस हिसाब से इलेक्ट्रिक फील्ड पक्का मैग्नेटिक फील्ड से बड़ी है। हाँ उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिल्कुल सही होगा, लेकिन वे बोला हम इसमें कंपेयर नहीं करेंगे, दोनों अलग अलग क्वांटिटी। हाँ भैया समझ में आया ये चीज़। क्या सबको आवाज़ आ रही है, समझ में आया ये पूछ लो। अच्छा ये उज्जवल ये पूछ रहा था कि कहता है कि सर इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी मैग्नेटिक फील्ड से ना, उसने ये पूछा था। तो पहली बात तो ये कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को कंपेयर नहीं कर सकते। दूसरी चीज अगर मैग्नीट्यूड देखना भी चाह रहे हो कि उसका वैल्यू किसकी बड़ी है किसकी कम, वैल्यू मैं बोल रहा हूँ, तो वैल्यू में जरूर बोल सकते हो E बड़ा होगा B से। क्यों? कहानी ये है, देखो फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक और अभी बड़ी देर बाद आई। हाँ फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड दोनों सेम होने चाहिए, दोनों फोर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। और अगर दोनों फोर्स सेम है तो QE = QV × B। अब देखो Q तो Q से कट गया, यहाँ अकेला E है, यहाँ V × B है, मतलब यहाँ पे दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर इसके बराबर आ रही है, तो इसका मतलब यही है कि E की वैल्यू बड़ी है, B की वैल्यू छोटी है।
ये इसने पूछा था, ये मैंने बताया। और फिर बोल रहा हूँ ये सिर्फ वैल्यू की बात कर रहा हूँ, हम लोग इसको वैसे कंपेयर नहीं कर सकते बिल्कुल भी। मैं बोलूँ 1 किलोमीटर बढ़ा कि 4 kg बढ़ा, तो नो डाउट कुछ भी नहीं, वो किलोमीटर है ये kg है, दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, सेम यहाँ पे। ये मैग्नेटिक फील्ड है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, कहाँ से कंपेयर करें। गुड मॉर्निंग। स्क्रीन नहीं आ रही तो भागो और वापस आओ, जल्दी से आ जाएगी पक्का। तो गुड आफ्टरनून हो गई। चल ये चीज समझ आती है। चल ये पूरा समझ में आया कि नहीं? वेलोसिटी फिल्टर समझ में आया? बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा बढ़िया टॉपिक था। हाँ हेलो हेलो हेलो, कौन है? क्या ये चीज थी? अच्छा अब इसी के बाद साइक्लोट्रॉन हो जाता था, ठीक है। अच्छा हाँ, क्वेश्चन वहाँ पे था, ठीक है यहाँ है। हाँ जी, हम लोगों ने क्या बोला था, ये वाला क्वेश्चन चल रहा था। इस रूम में ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसे ऐसे ऊपर से नीचे आ रही है, उधर नॉर्थ इधर साउथ है मैग्नेटिक फील्ड ऐसे। और हम लोगों ने एक इलेक्ट्रॉन लिया, उसको भगाया, और मैंने ये चेक किया कि जब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतनी रखी, तो वो अनडेविएटेडली बाहर निकल गया। बात समझ में आती है? अब मुझसे ये पूछा जा रहा है कि अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन की जगह प्रोटॉन लेके आऊं तो उसको मैं किस स्पीड से भगाऊं? वो स्पीड ज्यादा होगी v ऑफ प्रोटॉन, ज्यादा होगी v ऑफ इलेक्ट्रॉन से, v ऑफ प्रोटॉन लेस होगी v ऑफ इलेक्ट्रॉन से, v ऑफ प्रोटॉन इक्वल से होगी v ऑफ इलेक्ट्रॉन से। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड and fourth, no idea. No. First, second, third, fourth. इक्वल है, क्यों? क्योंकि दिस वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चार्ज, दिस वेलोसिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास। आपकी बात समझ में? ना ही ये वेलोसिटी चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, ना ही ये वेलोसिटी मास पे डिपेंड कर रहा है, ओनली डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड। तो चाहे मैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लाऊं, प्रोटॉन लाऊं, न्यूट्रॉन लाऊं, कुछ भी लाऊं, बात समझ में आती है? और न्यूट्रॉन की तो कहानी ये है कि अगर आपने न्यूट्रॉन लेके आए ना, तो आप किसी भी वेलोसिटी से लाओ करके चला जाए न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन के नो चार्ज यानी नो इलेक्ट्रिक फोर्स, नो मैग्नेटिक फोर्स। आप 2 की स्पीड से भगाओगे तब भी वो बड़े मजे में निकल जाएगा, 10 की स्पीड से लाओगे तब भी मजे में निकल जाएगा वो। मेन प्रॉब्लम किस पे आती है? चार्ज पार्टिकल। आप किसी एटम को लेके आओ, एटम को मैंने भगाया तो उसके साथ भी यही होगा, क्योंकि एटम क्या है? एक न्यूट्रल पार्टिकल है। एटम क्या है? न्यूट्रल पार्टिकल। ये चीज अब आज थोड़ा सा मैं आप लोगों को उसका भी आइडिया दे देता हूँ, इस चीज का, साइक्लोट्रॉन का। सिलेबस में नहीं है तो फिर भी थोड़ा सा आइडिया लेकर रखो, क्योंकि छोटा टॉपिक है, अच्छा है, मज़ा आता है पढ़ने में, ठीक है? अच्छा टॉपिक है। और उस पर 2 ही चीज़ आती थी, एक तो काइनेटिक एनर्जी निकालने को, कि पार्टिकल जो निकल रहा है उसकी क्या काइनेटिक एनर्जी होगी, और दूसरी चीज़ उस पर आती थी उसकी फ्रीक्वेंसी, ठीक है? समझते थे हमसे क्या है साइक्लोट्रॉन, ठीक है भाई? आज प्रॉमिस कर रहा हूँ, आज आपको नोट्स मिल जाएंगे इसके, यहाँ तक के सारे। करंट इलेक्ट्रिसिटी का कह नहीं सकता, वो कल को मिल जाएगा पक्का, मैं आप बोल रहा हूँ, यहाँ तक मैं नोट्स दे दूँगा। और ये चैप्टर लगभग बस कंप्लीट ही हो गया आपका, क्या सेकंड पार्ट। अच्छा नहीं, अरे अभी नहीं, अभी तो फोर्स ऑन करंट कैनिंग आएगा, हाँ वो तो इम्पोर्टेंट है, अभी नहीं वो खत्म, अभी तो काफ़ी बचा है,
इसमें मोटर भी आएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो अब जो टॉपिक है उसमें क्या है आप लोगों का, साइक्लोट्रॉन था। साइक्लोट्रॉन क्या चीज है, मान लो इस टाइप से क्या फिगर 2 मिनट बाद समझाता हूँ। ये कुछ पता है क्या है, ये ऐसा मान लो जैसे ये है, ये कुछ भी मान सकते हो आप। घर में जो थालियां होती है ना, थाली उस टाइप से भी मान सकते हो, ठीक है। आपने सिंपल ये लिया, ये अंदर से खोखला है, अंदर से क्या एकदम खोखला है, मतलब सिर्फ कवरिंग है, शेल है ये बस। इसको मैंने काटा एकदम मैंने क्या करता, इसको जस्ट हाफ काट दिया, ऐसे करके एकदम हाफ काटा। अब जैसे मैंने इसको हाफ काटा, इसको खोला तो आधा इधर पोर्शन आ गया, आधा इधर पोर्शन। इसको बोलते हैं टू हॉलो डीज। इसको क्या बोलते हैं, टू हॉलो डीज। पढ़ लो, अच्छा टॉपिक है, बात समझ आती है। तो ये आपके पास डी है, अब हमने ये लिया, अब इसको जब काटा तो ऐसा आ गया। अब है क्या, ये अंदर से खोखली है पूरी चीज, देखो अंदर से पूरी क्या है, खोखली। अब इसके बाद हम लोग क्या करा, अब इसको एक बार इस तरह से समझना कि मतलब डी, ये जो डी है ये ऐसे नहीं रखी, कैसे रखी हुई है, ऐसे रखी हुई है, बासन में एकदम ऐसे रखी हुई है, मतलब आपको तो ऐसे रखी है। ठीक है, आपको तो ऐसे रखी हुई है, लेकिन हम लोग इसको कैसे दिखा रहे हैं अभी, ऐसे समझा रहे हैं। और इसके जस्ट ऊपर मैंने लगा दिया नॉर्थ पोल, इसके जस्ट नीचे लगा दिया मैंने साउथ पोल। ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, मतलब इसको मैंने किस में रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। बात समझ में आ गया। तो अब होगा क्या, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे 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 जाएगी। तो अगर आप इसको ऊपर से देख रहे हो तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है, क्रॉस 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 क्रॉस। अंदर भी है लेकिन अंदर बना नहीं रहा कुछ कुछ पास में आती है। और इसकी क्या चीज, अच्छा ये ऐसे क्यों जा रही है वो मैं बता रहा हूँ। मतलब ये है आपका ऊपर नॉर्थ था, नीचे साउथ था, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। और अगर आप इसको ऊपर से देखोगे, मतलब आपने कुछ ऐसे करके देखा तो अब नॉर्थ, ये नॉर्थ था, मेरा हाथ नॉर्थ है, मैंने इसको ऐसे करके दिखाया तो अब इसके फ्रंट में नॉर्थ आ गया, बैक में साउथ चला गया। तो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाते हैं, नॉर्थ से साउथ की तरफ। सो दैट्स व्हाई हमें क्या दिखाई देगी, क्रॉस दिखाई देगी। आगे बात चलते हैं, वीडियो नहीं दिख रही है, ऐसा है
नो मतलब दिख रही है या नहीं दिख रही होगी? अच्छा भाई एक बार फिर से देख लो, एक बार प्लीज़ आप लोग भाग के आओ जल्दी से, 2 मिनट का वेट कर लो। कुछ सही हुई, अच्छी हुई, स्मार्ट लग रहा हूँ मैं? हाँ ठीक है, ऊपर नॉर्थ था और इस नॉर्थ को आपने ऐसे करके जब देखा तो नॉर्थ कहाँ गया? इसके सामने आ गया। नॉर्थ कहाँ गया? इसके सामने। अब मैग्नेटिक फील्ड इसकी तरफ आ रही है, तो इसलिए हम लोगों ने क्या बना दिया? क्रॉस बना दिया। हाँ भाई आ रहे हैं, ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसके बाद हम लोगों ने पता है क्या काम किया? हाँ भाई उज्ज्वल अब सही है। इसके बाद हम लोगों ने क्या काम किया? इसको इन दोनों, ये दोनों मेटल डिस्क है, मेटल प्लेट्स हैं, ये दोनों क्या है? मेटल की प्लेट है। तो हमने इस पे और इस पे एक HFO लगा दिया। HFO क्या चीज है? हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ये क्या चीज है? हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। ये वाली चीज क्या बोला मैंने? HFO। HFO मीन्स क्या? हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। इसका मतलब क्या है? ऑसिलेटर मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हाई फ्रीक्वेंसी मतलब बहुत, और इतने तेज कि ये हाथ हिल रहा है लेकिन आपको दिख भी नहीं रहा हिलते हुए। ये हाथ में बहुत तेज से हिला रहा हूँ, ये ऊपर भी जा रहा है नीचे भी जा रहा है, लेकिन आप लोगों को दिख नहीं रहा, ये इतने तेज घूम रहा है। हाँ ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर जस्ट लाइक AC। एक सेकंड में 50 बार वो टुक 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 टुक। AC मतलब ये घर में एयर करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट आती है, घर में जो ऑल्टरनेटिंग करंट आती है वो एक सेकंड में 50 बार ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होती है। तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ज़्यादा है। बात समझ में आ गई? HFO का क्या काम है? HFO क्या काम करेगा? एक बार इसको पॉजिटिव करेगा, इसको नेगेटिव, मतलब विद इन अ सेकंड इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, फिर इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, इसको पॉजिटिव इसको नेगेटिव, मतलब ऐसे ऐसे करके चेंज होते रहेंगे पोलैरिटीज। कभी ये पॉजिटिव कभी ये नेगेटिव, कभी ये नेगेटिव कभी ये पॉजिटिव, कभी ये पॉजिटिव कभी ये नेगेटिव, कभी ये नेगेटिव कभी ये पॉजिटिव, इस टाइप से चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। तो इससे क्या फायदा हुआ? इलेक्ट्रिक फील्ड कभी इधर जाएगी कभी इधर, इधर 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 इधर। ये है हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। समझ में आया? हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर। हाँ अब मैं बाकी लोगों को गुनगुन, उज्ज्वल, नो आन दो, 1 मिनट उज्ज्वल को आन दो, आन जा। आर्यन सर में आया पानी। हाँ हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर आ गया। उज्ज्वल आ जा जल्दी से, देख HFO समझा रहा हूँ। HFO क्या चीज़ है? HFO की एक प्लेट, एक तार हमने इस पे लगाया, एक तार इस पे लगाता है। HFO क्या करता है? एक बार इधर पॉजिटिव होता है, एक बार इधर नेगेटिव, फिर इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, फिर इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, फिर इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, इस टाइप से करता है। मतलब एक बार ये प्लेट पॉजिटिव होगी और ये नेगेटिव, अगले ही पल ये नेगेटिव हो जाएगी, ये पॉजिटिव, अगले ही पल ये फिर से पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब ये एक बार पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से चेंज हो गया। और जब ये पॉजिटिव होगी तो ये नेगेटिव होगी, मतलब स्टार्टिंग में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव था, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, फिर क्या हुआ? ऐसे हो गया, फिर ऐसे 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 ऐसे। समझ में आया? मतलब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इस टाइप। और ये इतनी जल्दी होता है, इतनी जल्दी होता है कि भाई साहब आप देख भी नहीं पाओ।
हाँ जी समझ में आया। उज्ज्वल अब आगे क्या हुआ, इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे रखा है चार्ज पार्टिकल, क्या रखा हम लोगों ने, चार्ज पार्टिकल, प्लस का पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। अब जैसे अब बस काम शुरू हो गया, ये सेटअप पूरा हो गया हमारा। अब हमने इसमें क्या क्या काम शुरू कर दिया। अब जैसे ही पॉजिटिव पार्टिकल आया, बात समझना है, ठीक है, पॉजिटिव पार्टिकल है। अभी स्टार्टिंग में क्या था, ये वाली प्लेट सारी पॉजिटिव थी और ये वाली प्लेट क्या थी, नेगेटिव थी, HFO की वजह से। तो ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इसकी तरफ क्या होगा, एक्सेलरेट होगा। ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कहाँ जाएगा, थोड़ा सा उधर जाएगा। और जब ये इसके अंदर एंटर करेगा, सुनना ध्यान से अब भाई, जब बहुत जल्दी से वर्किंग खत्म हो जाएगी, अब बस घूमना शुरू कर देगा ये। जैसे ही इसके अंदर एंटर करेगा, उसके बाद क्या होगा, ये इसके पास कुछ ना कुछ वेलोसिटी और v का करेगा, सर्कुलर मोशन शुरू कर देगा। क्यों, अगर ये पार्टिकल है ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है, तो इस पर फोर्स लगेगा और फोर्स क्या करता है, इसको सर्कुलर मोशन देता है। समझ में आती है, इसको कौन सा मोशन मिलेगा, सर्कुलर मोशन मिलेगा। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, एकदम अच्छे से या नहीं। और आप आइडिया भी लगा सकते हो कैसे, ऊपर नॉर्थ पोल था, नीचे साउथ पोल था, ऊपर नॉर्थ पोल, नीचे साउथ पोल, और मेटल डिस्क ऐसे रखी हुई है। कहाँ है मेरी मेटल डिस्क, ये रही मेटल डिस्क ऐसे रखी हुई है। अब पार्टिकल ऐसे गया, तो वेलोसिटी इधर, मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो इसको फोर्स कहाँ लगाएगा, मतलब ऐसे ऐसे करके क्या करेगा, गोल गोल। तो डिस्क के अंदर क्या करे, गोल घूम रहा है, और डिस्क में जब घूम रहा है ना, तो उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। डिस्क में जब घूमेगा तब उसकी वेलोसिटी चेंज, वेलोसिटी का मतलब मैग्नेट्यूड चेंज होगा। अगर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से आ गया, तो अंदर 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से घूम, हाँ हाँ, ये प्लेट मैंने पता है ना, ये तो आप बोर्ड पे देख लो, इस बोर्ड को तो मैं ऐसे करके खड़ा कर दूं, असल में ऐसे करके खड़ा कर दूं, तो ऊपर नॉर्थ हो जाएगा, नीचे साउथ हो जाएगा, और मेटल डिस्क कहाँ जाएगी, बीच में आ जाएगी। अब ऊपर नॉर्थ, नीचे साउथ, मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रही है, और पार्टिकल को मैंने डिस्क के अंदर ऐसे भेजा है, तो वेलोसिटी इधर है, अच्छा हाँ सॉरी उल्टा बता देता, वेलोसिटी इधर है, नहीं सही तो था, मैग्नेटिक फील्ड नीचे जा रही है। उंगलियों को मोड़ दो तो मेरा अंगूठा जो कि पीछे की तरफ, वो कहाँ जाएगा, इधर, मतलब ये जो काटो, हाँ, ये जो पार्टिकल है वो कहाँ जाएगा, वेलोसिटी इधर थी, मैग्नेटिक फील्ड नीचे थी, ये कहाँ गया, पीछे गोल की तरफ, ये ऐसे जाएगा, और फिर कंटिन्यूअसली गोल को घूमता रहेगा। हाँ बोल, हाँ यहाँ तक समझ में आया ये चीज़। 1 मिनट होल्ड रखना, 1 मिनट के लिए बस, देखते हैं क्या करना हमारी। में जल्दी से, हाँ ये चीज़ समझ में आ, भैया सबको समझ में आ गया वेलोसिटी का चक्कर, गोल चक्कर। तो ये ऐसे घूम रही है, ठीक है। अब होगा क्या, जब भी सर्कुलर मोशन घूमते, मैंने फिर बताया है, जब भी सर्कुलर मोशन घूमते मैग्नेटिक फील्ड में, ये अपनी वेलोसिटी की स्पीड चेंज नहीं करती, तो डायरेक्शन चेंज करती रहती है। तो अगर यहाँ पे 5 मीटर की स्पीड से आई है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बस यहीं पे इसका कॉन्सेप्ट है। अगर 5 मीटर की स्पीड से आई है, तो यहाँ से जब निकल रही होगी तब भी इसके पास कितनी स्पीड है कि 5,
लेकिन जैसे ही यहां आई, जैसे ही पार्टिकल यहां पहुंचा D1, ये क्या है आपका D1, ये क्या है D2, काहे नहीं दिख रही? दिख रही है? यस या नो? एक बार बता दो भैया। आ रहे वापस आ जल्दी से। फिर से, क्योंकि वो तो अभी फिर से एक आध बात बताऊंगा। जैसे D1 से बाहर निकलेगा होगा क्या? पहले क्या था? D1 नेगेटिव था, D2 पॉजिटिव था। D1 क्या था? नेगेटिव था, D2 क्या था? पॉजिटिव था। पहले तो ये कहानी थी। लेकिन अब क्या होगा? जैसे ही यहाँ पे पहुंचेगा ना, जैसे ही पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा, ये हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या कर देगा? ऑसिलेट करेगा। मतलब अब ये जो नेगेटिव जो था, अब ये क्या बन जाएगा? पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ये क्या बन जाएगा? नेगेटिव 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 नेगेटिव। आया? हाँ भाई आर्यन, अब है सही? हाँ, तो मैंने क्या बोला? जैसे ही इससे बाहर निकला, जैसे ही बाहर निकलेगा, हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर अपनी पोलैरिटी को चेंज कर देगा। मतलब पहले ये नेगेटिव था, ये पॉजिटिव था। अब क्या होगा? ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव हो जाएगा। तो अब इधर क्या हो जाएगा? पूरा पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, और ये सब क्या हो गए? नेगेटिव। क्यों करा? जैसे ही बाहर आए, जैसे ही बाहर आए, अब फिर से क्या होगा? ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। इस पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। इस पे क्या लगेगा? फोर्स, QE। और जैसे इस पे फोर्स लगेगा, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। मतलब फिर से सुनना, स्टार्टिंग में 0 वेलोसिटी, जैसे ही एंटर कर रहा था, जब एंटर कर रहा था 5 हो गई थी वेलोसिटी, अंदर 5 चलती रही चलती रही चलती रही। जब यहाँ से निकला तब भी 5 थी, लेकिन निकलने के बाद इसको फोर्स लगा और D1 D2 की तरफ जब पहुंचा, तब इसकी वेलोसिटी अब कितनी हो चुकी है? 10 हो चुकी है। कितनी हो चुकी है इसकी वेलोसिटी? 10 मीटर पर सेकंड हो चुकी है। क्यों? क्योंकि इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ने अपनी तरफ फोर्स लगाया, खींचा इसको अपनी तरफ, और जब भी फोर्स लगता है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो अब इसकी स्पीड कितनी हो चुकी है? 10 हो चुकी है। हाँ जी, यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? 10 की स्पीड तक या समझ करके बताओ। ठीक है, शाबाश, अच्छा समझ आया है ना? अब इसके बाद जैसे अब अंदर आया, अब उसका फिर से क्या हुआ? ये गोल चक्कर घूमने लगा। अब आती कहानी पीछे वाली। हमने एक चीज पढ़ा था कि भैया जब भी कोई पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में चक्कर लगा रहा है गोल गोल, तो जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ती है तो उसकी रेडियस भी बढ़ जाती है। तो अब इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? थोड़ी बड़ी हो जाएगी। बात समझ में? फिर निकला यहाँ से, फिर पोलैरिटी चेंज हो गई, फिर इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई, फिर ये अंदर क्या? बड़ी रेडियस से। इस टाइप से इसका जो मोशन होगा वो पहले छोटी रेडियस, बड़ी रेडियस, और 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 बड़ी रेडियस, चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। इस टाइप से गोल 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 जुक करके बाहर निकल जाएगा। After every half rotation, its velocity increases. और वेलोसिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा? इसकी रेडियस इंक्रीज होगी। तो एक चक्कर ना करके क्या करेगा? ऐसे करेगा, जस्ट लाइक कॉइल। कॉइल होती है ना हमारी, कॉइल, कछुआ छाप। हाँ, एग्जैक्टली वही अभी मैं उसी का बताऊंगा। मूवी मैंने नहीं देखी है, लेकिन ये चीज कहाँ कहाँ होता है वो मैं आपको बताता हूँ। कि एक चीज वहां पे की होती है, अगर आपने देखा होगा, साइक्लोट्रॉन इतना ही था बस। बात समझ में था? साइक्लोट्रॉन इतना था। अब एक चीज और, छोटी सी चीज, ये बताओ कि इस टाइम पे जब यहां से लेके यहां तक आया तब उसका टाइम ज्यादा लगा, या फिर जब वो यहां से यहां आया तब उसका टाइम ज्यादा लगा? पहले चक्कर में टाइम ज्यादा लगा या आखिरी चक्कर में टाइम ज्यादा लगा? कौन से रोटेशन में? बिल्कुल सही बोले इसने, टाइम हर समय क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। हम लोगों ने ये बात करी थी। मतलब इसका मतलब ये है, अगर यहाँ से लेके यहाँ तक इसको 4 सेकंड लगे हैं, तो बड़े वाला राउंड लगाने में भी इसको क्या लगेंगे? 4 सेकंड। ये चीज समझ में आई कि नहीं है?
बिकॉज वेलोसिटी बढ़ी है तो उसका डिस्टेंस भी तो बढ़ा है, बड़ा चक्कर लगा रहे हैं हम लोग। ये चीज है। तो मतलब इसका टाइम ऑफ रोटेशन क्या है, कांस्टेंट है। टाइम ऑफ रोटेशन क्या है, कांस्टेंट है। बड़ा बड़ा लगा तो इस टाइप से चलता है। और दूसरी चीज, अगर टाइम ऑफ रोटेशन कांस्टेंट है तो इसकी वजह से हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर क्या रहेगा, कांस्टेंट। देखो ये जो हाई फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर की जो फ्रीक्वेंसी है वो इस चीज पे डिपेंड करेगा कि कितनी देर में चक्कर लगा रहा है। जैसे इसका आधा चक्कर कंप्लीट होगा ये अपनी पोलैरिटी चेंज करनी थी, तो इसकी फ्रीक्वेंसी सेम है। और इसकी फ्रीक्वेंसी कैसे निकलेगी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई m अपॉन QB, ये था टाइम पीरियड का फॉर्मूला। तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो गया, QB अपॉन 2 पाई m। तो मतलब इसके गोल गोल घूमने का जो चक्कर की फ्रीक्वेंसी है और जो इसकी फ्रीक्वेंसी है वो क्या होगी, सेम होगी। तो एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछा जाता था जब तक साइक्लोट्रॉन आता था कि ये इसकी फ्रीक्वेंसी का फॉर्म बताओ, ये कितनी जल्दी वो करेगा, ऑसिलेट करेगा। तो हम इससे निकालते हैं। दूसरी चीज पूछी जाती है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, ke इक्वल टू हाफ mv²। वेलोसिटी हम लोग निकाल देते थे, वेलोसिटी पीछे फॉर्मूला हम लोगों ने निकाला qvbr अपॉन इस टाइप से कुछ फॉर्मूला qvr अपॉन m2 पाई m। तो वहां से हम लोगों ने वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला था, वेलोसिटी इक्वल टू qvr अपॉन 2 पाई m, कुछ इस टाइप का फॉर्मूला था। मुझे नहीं मालूम एग्जैक्ट आर इधर था, आर इधर है। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाला, उससे हमें क्या पता चल गया, इसकी काइनेटिक एनर्जी। तो ये है आपके सामने साइक्लोट्रॉन की कहानी। हाँ वही साइक्लोट्रॉन में वो बताने वाला था। साइक्लोट्रॉन कहाँ यूज होता है, एक्चुअली में कभी कभी हम लोगों को किसी पार्टिकल को बहुत तेजी से स्ट्राइक कराना पड़ता है, बम्बार्ड कराना पड़ता है। छोटे से पार्टिकल का मोमेंटम अगर इंक्रीज करना है, छोटे से पार्टिकल का मोमेंटम इंक्रीज करना है तो हम लोग क्या करते थे, उसकी वेलोसिटी बहुत तेज बढ़ा, मास तो छोटा सा है तो हम उसकी वेलोसिटी बहुत तेज कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग उसको गोल घुमा के, जैसे वो लंगड़ नहीं करते, ऐसे लंगड़ घुमाते हैं, अभी छोड़ देते, वही चीज है। उसको गोल घुमाया और फिर छोड़ दिया। तो जहाँ पे भी ऐसे चला और जुक करके छोड़। तो बहुत तेजी से बम्बार्ड करना है। कभी भी किसी पार्टिकल को वेलोसिटी देनी होती थी तो हम इसका यूज करते हैं। बम्बार्डमेंट में यूज होता है। बम्बार्डमेंट मतलब बॉम्ब वाला नहीं है, कोई एक्सपेरिमेंट है, ठीक है। जाओ भागो यहाँ से, हाँ आपको मुझे भी लगेगा, ठीक है, याद नहीं मुझे, हाँ ठीक है, चलो जाओ भागो यहाँ से जल्दी से, दूसरे बच्चे का टेस्ट है।